नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों शनि और मंगल की दृष्टि की बात करेंगे। 39 दिनों के लिए इनका संबंध रहेगा, युति रहेगा और इनकी दृष्टि कैसा प्रभाव डालती है इसके ऊपर खास चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मंगल कुछ समय पहले मीन राशि में प्रवेश किए, जो कि गुरु की राशि है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तृतीय भाव में शनि और सूर्य के साथ संबंध बनाया कुछ समय पहले। मंगल भूमि पुत्र हैं और शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के कारक शनि होते हैं, मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को लेकर किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की परेशानी रही है तो वह दूर होती है। शुरुआत में ये बता देता हूँ, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर बली हैं। थर्ड हाउस के तो मंगल वैसे ही कारक होते हैं जो आपको पराक्रमी बनाने वाले होते हैं। वैसे भी लाभ स्थान का मालिक है मंगल। लग्नेश शनि के साथ संबंध बनाया तो ये लक्ष्मी योग बनता है तृतीय भाव से। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो मार्केटिंग का कामकाज करते हैं उनके लिए समय खास रहने वाला है। शनि मंगल का संबंध संचार व्यवस्थाओं से भी आपको फायदा देगा। दोस्त मित्रों का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र देखने वाला होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करने वाले होंगे। सोए सोए से जाग जाएंगे। आपकी दहाड़ देखने वाली होगी। शत्रु आपके पराक्रम, आपके जोश को देख के आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। ये बात 100% तय है। धन के हालात अच्छे होंगे क्योंकि लक्ष्मी योग बन जाता है शनि मंगल के कारण। हालांकि 14 अप्रैल तक सूर्य साथ में है। सूर्य यूं तो अष्टम भाव के मालिक हैं। चलिए, सूर्य थर्ड हाउस में अच्छा फल देते हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ाते हैं। सूर्य भी आपको जोश देते हैं। आपको सुखद इंफॉर्मेशन मिलने के योग बना देता है सूर्य। अष्टम स्थान से अष्टम में सूर्य बैठा हुआ, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठा हुआ, तो सूर्य भी यहाँ पर अच्छा ही फल देने वाला है। हाँ, यदा कदा सूर्य शनि से प्रभावित जरूर होता है। सरकारी तंत्र से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलें। रैश ड्राइविंग मत करें, चालान हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। परंतु कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी। आज से, अभी से मंगल और गुरु का संबंध बन चुका है। मंगल 6th हाउस को, रोग रिपु ऋण के भाव को देखे, जब पर गुरु विराजमान है। गुरु दोस्तों धन के कारक हैं। मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं 11वें भाव के, और सुख के कारक, सुख के मालिक हैं, बल्कि मंगल चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो मंगल का संबंध सुखेश होकर, लाभेश होकर धन के कारक गुरु के साथ है। गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, बुध के ऊपर है। तो भाग्य के कारण धन आने के योग बनते हैं, लाभ के योग बनते हैं, आय के साधन, इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ने के योग बनते हैं मंगल गुरु के संबंध से। बैंकों से ऋण मिल जाता है दोस्तों। लाभ कहाँ से हो रहा है? छठे भाव से। कंपटीशन से लाभ होगा, प्रतिस्पर्धाओं से लाभ होगा, दुश्मनों से लाभ होगा। दुश्मन आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। मंगल की ये दृष्टि कमाल करने वाली है, क्योंकि शनि से, सूर्य से युक्त होकर मंगल जब छठे भाव को देखेंगे तो आप शत्रुहंता, अजात शत्रु योग कहें तो इससे। गुरु भी वैसे 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक के साथ लाभेश का संबंध मंगल के जरिए हो रहा है। मंगल लाभेश हैं, गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, और 12वें भाव के ऊपर प्रभाव शनि का भी है और गुरु का भी है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। अब देख रहे हैं विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ के योग बनते हैं दोस्तों। पराविद्याओं से लाभ, अध्यात्म से लाभ, तीर्थाटन के योग बनते। लग्नेश और 12वें भाव के मालिक गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, तो कंजुगल लाइफ अच्छा रहता है, नींद आपकी अच्छी रहती है। फार्मा लाइन में तो अच्छा है। हम बात कर रहे थे मंगल की दृष्टि की। मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के साथ संबंध। तो अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, फाइनेंस का काम काज करते तो लाभान्वित होते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि
पंचम भाव के ऊपर स्पेकुलेशन से लाभ हो जाता है। शनि दोस्तों लग्नेश हैं, धनेश हैं, मंगल लाभेश हैं, तो ये लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। लग्नेश है शनि, धन के मालिक भी हैं शनि, और मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, सुख के मालिक भी हैं। शनि मंगल से युक्त होकर पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव से लाभ होता है, कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट से लाभ के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से लाभ के योग, वायदा व्यापारी हैं, क्रिप्टो करेंसी में कामकाज करते हैं, किसी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से खास लाभ होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से खास लाभ होने के प्रबल योग आज से अभी से बन चले हैं। मंगल शनि का दुर्लभ राजयोग कभी कभार घटता है दोस्तों। तृतीय भाव में है तो यात्राओं से लाभ होगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा, मित्रों का साथ मिलेगा दोस्तों, जी हाँ, और क्रिएटिविटी में भी आपका झुकाव हो जाएगा, क्रिएटिविटी से फायदा होगा। कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल का विस्तार होगा जिससे लाभ होगा। विदेशों से लाभ के योग, लंबी यात्रा की संभावनाएं बन जाती हैं क्योंकि मंगल और शनि सूर्य का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर भी रहेगा, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से भी लाभ होगा। गुरु की दृष्टि भी शनि की दृष्टि के साथ 12वें भाव के ऊपर है जो विदेशों का भाव है, तो विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ के योग बनते हैं। अद्भुत राजयोग कारक पीरियड हो जाता है। मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम भाव के ऊपर, नवम भाव बुध का है, बुध द्वितीय भाव में है, तो मंगल का संबंध भाग्यस्थान के मालिक के साथ, भाग्यस्थान से हो जाता है। भाग्यस्थान का मालिक दोस्तों द्वितीय भाव में है और गुरु से दृष्टि है जो कि धन के कारक है, तो भाग्य के कारण लाभ के योग, विदेशों से लाभ के योग, विदेशों में अटका हुआ पैसा आने के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ के योग बन जाते हैं दोस्तों। अद्भुत राजयोग कारक पीरियड हो जाता है। मंगल की अष्टम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, लाभेश का संबंध 10th हाउस के साथ, तो दोस्तों कैरियर के क्षेत्र में भी तरक्की के योग बन जाते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बन जाते हैं। शुक्र की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर ये बता ही रही है कि शुक्र का प्रभाव अपने हाउस के ऊपर हो तो कामकाज के हालात एकदम से आज से अभी से बदलने वाले हैं। अगर कोई आप इंटरव्यू देना चाहते तो दे डालिए, आपको सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मनचाही मिलने के योग बनते हैं, मनचाही नौकरी मिलने के योग बनते हैं क्योंकि मंगल और शुक्र का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर है। मंगल 11वें भाव के मालिक है, आय के साधन बढ़ाएंगे मंगल। शुक्र अपने भाव को देखिए योग कारक होकर, तो निश्चित तौर से स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा। इवन लव लाइफ उत्तम रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, अद्भुत समय रहेगा, क्रिएटिविटी में आपकी उछाल होगा ही होगा। शुक्र क्योंकि दिग्बली है यहाँ पर 4th हाउस में। शनि मंगल का संबंध लगभग आपके लिए राजयोग कारक है दोस्तों, इससे उत्तम राजयोग होता नहीं है। शनि की दोस्तों दशम दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव के ऊपर शनि की दशम दृष्टि ये कमाल करने वाली है। शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो तो अक्सर मैं बताता हूँ ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है। अगर आप हाल फिलहाल काफ़ी दिक्कत में रहें, परेशानियों में रहें, तो आपके कष्टों का अंत होता है। जेल का, प्रिजन्स का अगर भय रहा है तो वह दूर होता है। सरकारी तंत्र से हालांकि 14 अप्रैल तक बचकर रहें। अगर किसी तरह का अभियोग है, किसी तरह का एलिगेशन है, किसी तरह का डर है, कोर्ट कचहरी, पुलिस इत्यादि से दूर रहें। कब तक? 14 अप्रैल तक। उसके पश्चात कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करते रहें। रविवार के दिन गुड़, गेहूं, तेज पत्ता, रेड राजमा इत्यादि का दान करें। स्पेशल रेमेडीज के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ। दोस्तों शनि मंगल का संबंध 100 बात की एक बात 3rd हाउस के ऊपर हो तो आप प्रबल शत्रुहंता, कोर्ट कचहरी में आपको कोई हरा नहीं सकता। मंगल का संबंध गुरु के साथ चतुर्दृष्टि से धन आने के योग बनते हैं, बैंकों से ऋण मिल जाता है, कर्जे की स्थिति में इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। बैंकों से ऋण चाहिए तो मिल जाएगा। बैंकों से किसी तरह का वाद विवाद है बैंकिंग प्रणाली के साथ, उसमें आपको फायदा होता है, आय बढ़ती है। कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है, उसमें सफलता मिलती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में इनकम बढ़ता है। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर है आपका सर्विस को लेकर, उसमें आपकी जीत होती है।
मंगल का गुरु के साथ संबंध और मंगल शनि सूर्य के साथ युद्ध, जो कि ज़्यादा विस्फोटक हो जाते, ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं, क्योंकि छठे भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है। इसी तरह से थर्ड हाउस आपको ब्रेव बना रहा है, आपको लीडर बना रहा है। कामयाबी की चौखट पर आप खड़े हैं आज से, कामयाबी की चौखट पर खड़े हैं आज आपसे। आप पीछे मुड़कर मत देखिए। आज से स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। फिर से कह रहा हूं, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्यस्थान के ऊपर लाभेश का प्रभाव, मंगल लाभेश हैं, भाग्यस्थान को देखते हैं तो भाग्य के कारण लाभ के योग। लग्नेश भी भाग्यस्थान को देखते हैं। सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप जरूर करते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, खासकर जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है या दशा नाथ को प्रभावित कर रही है। कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले सूर्य की उपासना जरूर कर लिया करें। खासकर 14 अप्रैल तक शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। शुक्र आपको सुख देते हैं, सुखी बनाते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।